channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and in this video we will be discussing Bank Reconciliation Statement. बहुत ही इजी चैप्टर है ये भी. आपको बहुत कंफ्यूजन होती होगी कि हम क्या करें बीआरएस. तो भैया बहुत मुश्किल टॉपिक है क्लास 11 का, बट अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये चैप्टर समझ आ जाएगा. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद बीआरएस. अब वर्ड में ही लिखा है स्टेटमेंट, तो इतना तो पक्का है कि हमने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है इस चैप्टर में. बट किस तरह की स्टेटमेंट? अगर आपको पिछले चैप्टर में याद हो, हम कैश बुक बनाते थे. अगर आपको डबल कॉलम कैश बुक याद है तो हम किस तरीके से बनाते थे डबल कॉलम कैश बुक? वहां पे हम बैंक की एंट्रीज अलग से लिखते थे और कैश की हेडिंग हमारी अलग आती थी. बट बीआरएस में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, हम कैश वाला कॉलम कंसिडर नहीं करेंगे. वी विल ओनली कंसिडर बैंक वाला कॉलम. जो भी कैश वाला कॉलम था वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे. वी विल ओनली कंसिडर बैंक्स कॉलम, बैंक्स हेडिंग. ओके, अब चलो आते हैं कैश बुक पे. अब जितनी भी पेमेंट रिसीव होती थी और आई कैन से रिसीट्स होती थी, वो हमेशा मैं डेबिट साइड लिखती थी, और जितनी भी पेमेंट साइड होती थी वो मेरा आ जाता था क्रेडिट साइड. पैसा मिला तो डेबिट, गया तो क्रेडिट. सो दैट इज हाउ वी मेक कैश बुक, और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर लिखते थे टोटल करके. ऑलराइट, अब ये तो रही कैश बुक की. नाउ लेट्स कम बैक टू बीआरएस. अब मैंने आपको बोला कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर करता है. कौन प्रिपेयर करता है? अगर आपके अकाउंट में अगर आपके बैंक में आपका अगर खुद का एक अकाउंट है, आपके पेरेंट्स का अकाउंट है, तो आपने देखा होगा कि आप अगर बैंक में जाते हो, पैसा जमा करवाते हो, तो कुछ एंट्रीज पास होती है. वो कुछ एंट्री लिखता है कि हाँ भाई इतना पैसा जमा हुआ इस अकाउंट होल्डर के. अब बीआरएस क्या कहता है? बीआरएस कहता है कि जो भी अकाउंट होल्डर है, जिसका बैंक में अकाउंट है, वो ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा. बट कैसे प्रिपेयर करेगा और क्यों प्रिपेयर करेगा? अब क्या होता है, अब जितना भी पैसा, सपोज करो मैं एक अकाउंट होल्डर हूं, अब मैंने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में. अब क्या हुआ, अब पैसा जमा करवाया तो मेरी एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट में? बैंक का मेरा जो कॉलम है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट? और अगर आपको पता हो, अगर आप बैंक्स जाते हो या पेरेंट्स को आपने कभी देखा होगा, तो बैंक जो है एक पासबुक इशू करता है जो अकाउंट होल्डर के लिए होती है, और उस पासबुक में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, डेली की, महीने की, वीकली की, वो ट्रांजैक्शन उस पासबुक में ऐड होती रहती है. और इसमें एक फर्क है. क्या होता है, जितनी भी आप डिपॉजिट करवा रहे हो पैसा, सपोज करो 4,000 रुपए आज आपने अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करवाया, तो वो पासबुक में जाके क्रेडिट 4,000 आएगा. आप देखना अपने पेरेंट्स की बैंक अकाउंट की पासबुक देखना, उसमें पर्टिकुलर्स होता है, यहाँ पे सारी डिटेल्स होती हैं, जो भी चीजें आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं, और साथ में होता है डेबिट एंड क्रेडिट, और लास्ट में आता है ईयर का बैलेंस या मंथ का बैलेंस, या एज ऑन जिस डेट की आपने पासबुक बैंक से मांगी है. तो क्या होता है, आप अगर जमा करवा रहे हो पैसे तो वो क्रेडिट होता है, और अगर आप निकलवा रहे हो, विड्रॉ करवा रहे हो, तो आ जाता है, लेट्स से 4,000 ही विड्रॉ करवाया है, वो हो जाती है डेबिट. अगर 1 मार्च को आपने जमा करवाए तो वो क्रेडिट हो गया. 1 मई को आपने अगर निकाल लिए पैसे 4,000 पे, तो वो डेबिट एंट्री हो जाएगी. तो कैश बुक और पासबुक में यही फर्क होता है कि जितना भी डेबिट बैलेंस है, अब ये कैश बुक जो है वो अकाउंट होल्डर ही बना रहा है घर बैठ के, और पासबुक जो है बैंक दे रही है. अब अकाउंट होल्डर अगर कैश जमा करवा रहा है बैंक में, तो मतलब उसका जो बैंक का बैलेंस है बढ़ गया. तो क्या हुआ, जो यहाँ पे बैंक हेडिंग पे जो मैंने पैसा लिखा था वो डेबिट साइड में आ गया, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डेबिट मैंने 4,000 करा था, वो ही बैंक पासबुक में 4,000
क्रेडिट करेगी। सो दिस मीन्स दैट कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा हमेशा पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। कैसे? अगर सपोज करो मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया तो मेरी एंट्री क्या होएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट? तो मैं यहाँ पे टू कैश लिखूंगी और मेरा अमाउंट 4000 रुपए बैंक कॉलम में आ जाएगा। इसका मतलब मेरा डेबिट साइड का बैंक बैलेंस बढ़ गया, राइट? और वहां पे कैश बुक बैंक ने क्या किया? हमारी पासबुक के साथ क्रेडिट में 4000 रुपए डाल दिए एंट्री। सो दिस इज हाउ आवर डेबिट ऑफ कैश बुक विल ऑलवेज comes equal to credit side of cash passbook। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा तो हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द रीजंस और टू मैच आवर कैश बुक विद आवर पासबुक। इसलिए हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। वहां पे हम चीजें कुछ चेंजेस करते हैं, या तो कैश बुक में चेंजेस करते हैं या पासबुक में चेंजेस करते हैं, जिससे कि हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो जाए बैंक पासबुक के डेबिट और क्रेडिट के। सो दैट इज व्हाई वी मेक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सो दैट बीइंग एन अकाउंट होल्डर, मैं जो घर बैठ के कैश बुक बना रही हूँ उसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आए जो मुझे बैंक की यहाँ से पासबुक मिल रही है उसके डेबिट और क्रेडिट से। तो यहाँ का जो डेबिट है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ का जो डेबिट है वहां के क्रेडिट से मैच होना चाहिए और यहाँ का जो क्रेडिट है वहां के डेबिट से मैच होना चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों भाई, यहाँ पे तो डेबिट है, रिसीट साइड डेबिट होती है, यहाँ पे क्यों क्रेडिट होती है? क्योंकि ये जो पैसा आपने जमा करा है अकाउंट में वो एक बैंक के लिए लायबिलिटी है। वो बैंक आपको लायबल है 4000 रुपए देने में। तो बेसिकली ये पासबुक तो अकाउंट बना रहा है, बैंक बना रहा है, तो उसके क्रेडिट साइड में तो 4000 रुपए आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि आपके 4000 रुपए बैंक के पास पड़े हैं और आगे जाके ये 4000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो बैंक के लिए ये हो गया क्रेडिट, बट मेरे लिए तो भैया मेरे पैसे हैं, बट ये पासबुक जो है बैंक बना के दे रहा है, इसलिए यहाँ पे मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है 4000 का। तो मतलब अगर आप आज जाके अपने मम्मी पापा से पासबुक मांगेंगे बैंक की, अगर आप उसमें देखेंगे तो जितना भी क्रेडिट बैलेंस है वो जमा किया हुआ पैसा है और जो डेबिट बैलेंस है वो निकाला हुआ विड्रॉल मनी है। सो दैट इज व्हाई आवर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। And similarly, debit balance of passbook should always comes out equal to credit balance of cash book। अगर वो नहीं आता तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हम इन दोनों का बैलेंस इक्वल कर सके। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो चलिए अब हम रीजंस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रीजंस की वजह से हमारा पासबुक और कैश बुक का बैलेंस इक्वल नहीं होता। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके बारे में। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉमर्स माइंडेड। थैंक यू सो मच।